नमस्कार दोस्तों, द सिक्सटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आया हुआ हूँ गौरव गुप्ता जी के घर पे। आप इन्होंने 2 पुस्तक का विमोचन किया था आपके नगर परिषद सिरघाटी में। वहाँ पे सिरघाटी के कई जाने माने शख्सियत, अनुमंडल पदाधिकारी और कई प्रबुद्ध लोग भी उपस्थित रहे थे, शामिल रहे थे। तो वहाँ पे हालांकि मैं उस दिन नहीं उपस्थित हो सका था, तो उसका मुझे आज भी मलाल था। तो आज उसी मलाल को दूर करने के लिए मैंने आज इनके घर पर ही आकर इनकी जो रचना है उसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा। और ये जैसा कि मुझे जानकारी है कि ये शायद इंजीनियरिंग के छात्र हैं। पहले तो आपको द सिक्सटी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू जी। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि सबसे पहले आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गुरुकुल सिरघाटी से स्टार्ट हुई। मैंने 10th गुरुकुल से किया। उसके बाद मैं मगध सुपर 30 चला गया में, और वहाँ से 11th और 12th की पढ़ाई की। आईआईटी का प्रिपरेशन किया। फिर आईआईटी के एग्ज़ाम दे करके आईआईटी क्वालिफाई करके एनआईटी कैलीकट केरला गया। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की, और बीटेक करते हुए ही कैट का प्रिपरेशन करते हुए आईआईएम इंदौर गया। वहाँ से मैंने एमबीए की पढ़ाई की मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स में, और अभी मैं एक एमएनसी में बेंगलोर में काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे पोस्टेड? जी। तो सर, जैसा कि आपने भी मुझे बताया का स्टूडेंट रहते भर में एक साहित्य की ओर आपका रुझान कैसे हुआ? आपने जो कविताओं का रचना किया है मैं भी देख रहा हूँ, कई आपने ये पुस्तक में आप कई कविताओं का संग्रह किया गया है। तो इस कविता की ओर आपका रुझान कब से और कैसे? इसका रुझान काफ़ी शुरू से ही रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा से जुड़े रहे हैं साहित्य से। सिरघाटी में नामी गिरामी नामों में आते हैं। तो पिताजी का थोड़ा सा आप मेरे व्यूअर्स को नाम ही बता दें। हाँ, मेरे पापा कंचन कुमार, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे साहित्यिक झुकाव के लिए। जी। तो हाँ, उनसे ही ये सीखने को मिला, समझने को मिला कैसे दुनिया को दूसरे नज़रिए से कैसे देखते हैं, उसको शब्दों में कैसे पिरोते हैं। और तब से अभी तक के अपने एक्सपीरियंस को बस शब्दों में पिरोने की देरी थी। तो इसी वजह से जो उनसे सीखा बस उसको शब्दों में पिरोते गया, और बुक बन गई। बिल्कुल जी। कहा जाता है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। जी। उस पे आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, जब आप क्रिएटिविटी की तरफ जाते हो तो आप पे एक ऐसे दुनिया में जा सकते हो जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता है। वहाँ सिर्फ आपके ख्याल पहुंच सकते हैं, और जब आप उसको शब्दों में पिरोते हो तो पढ़ने वाले लोग वहाँ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आप पे तो अगर किसी ने कहा है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड हम लोग एक एज अ राइटर जो बनाते हैं अपने दिमाग में, ये यहाँ रवि नहीं पहुँच सकते हैं, यहाँ सन सूरज नहीं पहुँच सकते हैं, राइट। लेकिन एक राइटर अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से इस इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुँच सकता है। तो जिसने भी कहा है बहुत खूब कहा है। यानी कि एक शब्द में हम कह सकते हैं कि जो एक रचनाकार होता है, जो एक कवि होता है, वो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से एक नया सृष्टि का सृजन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और कर सकता है, कर रहे हैं, करते चले आए हैं सालों साल से। हम लोग ये जितने भी फैंटेसीज़ वर्ल्ड देखते हैं किताबों में, हर राइटर्स के जो शब्दों को पढ़ते हैं, तो ये एक अलग दुनिया, एक अलग एक्सपीरियंस ही है सबका। तो बिल्कुल जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो सबसे फेवरेट जो कहा जा सकता है राइटर कौन से हैं? आप किनको अपना आइडियल मानते हैं रचनाकार के रूप में? जी, रचनाकार में
काफ़ी कुछ है। अगर इंग्लिश राइटर्स की बात करें तो रुडयार्ड किपलिंग्स हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए। हिंदी में अगर बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। तो मतलब इस तरीके से हर जगह कहीं ना कहीं सबसे इंस्पायर्ड हुआ हूँ। महादेवी वर्मा जी हो गए, आपके फणीश्वर नाग रेणु जी हो गए। तो काफ़ी लोग हैं जिनसे इंस्पायर्ड हूँ, और बस एक छोटी सी कोशिश रही है कि अपने भी ख्यालों को शब्दों में बस पिरोया जाए। तो बस यही आइडिया रहा। सबसे बेहतरीन रचना होगा तो वो कौन सा रचना है, थोड़ा सा आप अगर सुनाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे तो सब मेरे ही फेवरेट हैं, बट मैं एक पढ़ दूँ। ख्यालों का अस्तित्व। तो एक अस्तित्व, ख्यालों का अस्तित्व आसमानों पर कलाकारी की रोज़ाना लगती एक प्रदर्शनी है। ओके, तो ये कविता मैंने लिखी ऐसे ही एक दिन शाम को इवनिंग वॉक कर रहा था और देख रहा था कि बहुत अच्छे अच्छे बादल की चित्रकारी की गई है आसमानों में, राइट। अब उसको जो कैप्चर कर लेता है आइदर फ़ोटो के माध्यम से या देख लिया तो वो कैप्चर हो जाता है हमेशा के लिए। लेकिन अगर किसी ने वो उसको मिस कर दिया तो वो खो जाएगा, अनंत काल में खो जाएगा, राइट। तो उसी तरीके से हमारे आइडियाज़ भी हैं। सबके दिमाग में एक एक आइडियाज़ आते हैं। अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, मेरे दिमाग में आ रहा होगा, उनके दिमाग में आ रहा होगा। और अगर वो आइडिया को हम पेन पेपर पे नहीं लिखते हैं तो वो खो जाएगा, वो फिर कभी दुनिया के सामने नहीं आने वाला है। तो उसी पे लिखा गया है कि आसमानों पर कलाकारी की रोज़ाना लगती एक प्रदर्शनी है। जो पल तस्वीरों में उतर गया वो अमर, जो पल तस्वीरों में उतर गया वो अमर, जो ना उतरा वो शून्य में खो जानी है। इंसानों की खुराफाती दिमाग में हर रोज़ हज़ारों ख्याल आती जाती है। इंसानों की खुराफाती दिमाग में हर रोज़ हज़ारों ख्याल आती जाती है, जो अंकित हो गए शब्दों में बस उसी की अस्तित्व रह जाती है। बिल्कुल। और वही कविता बन जाता है। बिल्कुल, कविता बन जाती हैं, कहानियाँ बन जाती हैं, किताबें बन जाती हैं। हर इंसान के मन में आता जाता रहता है, लेकिन शब्दों में पिरोना हर इंसान की बस की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि ये जो रचना आपने करना शुरू किया, जैसे कि आज के दौर में भागम भाग की दुनिया जो है जी, खास करके मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो अभिभावक जो होते हैं स्टूडेंट के, उनका कहना होता है कि बेटा तुम इस फालतू के काम में क्यों लगे हो, रचना करने से, ये कवि बनने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम बढ़िया कोई नौकरी जॉब करो। तो इस तरह का भी मैंने कई लोगों को बोलते हुए देखा है। तो वैसे लोग के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, अपने एक्सपीरियंस से दो चीज़ें बोलना चाहेंगे कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है काम, राइट, जो लोग सर्वाइवल के लिए करते हैं, अपने रोज़ी रोटी के लिए करते हैं, और दूसरा होता है शौक़। ठीक है, मेरे केस में एक मेरा जॉब है जो मैं डे इन डे आउट करता हूँ, राइट, दिन भर करता हूँ, और ये मेरे शौक़ का पार्ट है, राइट, कि ये जब भी मेरे को खाली टाइम मिलता है, वीकेंड्स मिलते हैं, हॉलीडेज़ मिलते हैं, तो मैं उसमें अपने पेन पेपर लेकर के बैठ जाता हूँ। बट जो लोग बोलते हैं कि जॉब की तरफ ध्यान दो और शौक़ की तरफ मत दो, उनके लिए भी यही है कि जब आप किसी भी फील्ड को पकड़ करके उसमें आगे आप बढ़ते जाओगे, उसमें घुसते चले जाओगे, तो एक ना एक दिन आपको सफलता मिलनी है। सिर्फ एक रास्ता नहीं होता है कि सिर्फ जॉब कर लिया या इंजीनियरिंग कर लिया तो आपको तभी आपकी ज़िंदगी सफल हो पाएगी। आज जो
क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेटर बन रहे हैं, राइट, वो जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, राइट। जो एक्टिंग में जा रहे हैं, जो डांसिंग में जा रहे हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं बट फिर भी अपने लिए एक अपना नाम, अपना आइडेंटिटी बना रहे हैं, राइट। तो कि जिस भी फील्ड को पकड़ के, अगर आप एक फील्ड को पकड़ के एक में घुस जाओगे तो आप सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये इसका कोई एक सूत्र नहीं है, एक फॉर्मूला नहीं है कि आपको बस यही करना है कि पहले आईआईटी करना है, उसके बाद ये करना है और उसके बाद बस जॉब करना है, तभी आप सक्सेसफुल होगे। जी। अच्छा, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। जैसा कि मैं भी साहित्य का ही स्टूडेंट हूँ, पीएचडी किया है हिंदी से, तो मुझे भी काफ़ी हिंदी से लगाव रहा, साहित्य की ओर मेरा भी रुझान रहा है। तो मैं, यहाँ तक कि मेरा अपना मानना है कि जो कवि होते हैं काफ़ी उनका जो हृदय होता है सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अब बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन तो नहीं कर सकता मैं, बट सॉफ्ट का नहीं पता, बट क्रिएटिव ज़रूर होते हैं, दुनिया देखने का नज़रिया अलग ज़रूर होता है और वो उनके राइटिंग में भी दिखती है, राइट। चाहे आप, मैंने जो भी 3-4 राइटर्स के नाम बताएं, ऑथर्स के नाम बताएं, आप किन्हीं की भी राइटिंग उठा के देख लो, उनके नज़रिए से जब आप दुनिया देख रहे हो तो वो एक दूसरी दुनिया होती है, वो एक अलग दुनिया होती है। तो जी, जैसे कि दुनिया के लोगों का जो दुख दर्द होता है उनको अपनी अनुभूति होती है। हाँ, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये एक राइटर होने के लिए आपको समझना ज़रूरी है कि सामने वाला बंदा, सामने वाले लोग क्या फील कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं, तभी आप उसको अपने शब्दों में उतार पाएंगे। नहीं तो ये बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा कि आप आइसोलेशन में बस अपने थॉट्स को लिख रहे हैं और उतार रहे हैं। जी। तो आज के जो युवा पीढ़ी हैं, आप अपनी ओर से उन युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? अपने शौक़ को फॉलो करें, अपने जिस भी किसी चीज़ में रुचि है उसमें आप अपना 110% दें, ओके, आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। इसका अगर कोई भी कहता है कि ये मत करो, इससे कुछ नहीं होना है, वो मत करो, उससे कुछ नहीं होना है, अगर आपको कन्विक्शन है कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी इसमें रुचि है, मैं इसी में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, तो आप उसको फॉलो करें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप ईमानदारी से उस शौक़ को फॉलो करेंगे, अगर आप ईमानदारी से अपना 110% देंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए, मैं भी आपको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि और भी आप आगे अच्छी रचनाओं का आप सृजन करते रहें और इसी तरह से हमारे शेरघाटी ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया का नाम रोशन करें। बिल्कुल। मैं द 60 न्यूज़ से कवि मुकेश, धन्यवाद।